MIM पार्टी मुस्लिम पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा के एक ये जो है पैगाम देने का भी काम कर रहा है। ये बीजेपी का बी टीम है ओवैसी साहब और सिर्फ मुसलमानों का पार्टी है। तो पहले तो मैं ये कह दूं, ये सिर्फ मुसलमान का पार्टी नहीं है, मुसलमानों का पार्टी नहीं हो सकता है, मुसलमान का पार्टी नहीं है। क्यों नहीं है? ये जैसे कि हमारे यूपी में पंडित मनमोहन गामा ओवैसी साहब ने पहले ही 2 साल अभी बाकी यूपी में इलेक्शन का पहले ही घोषणा कर दिया है कि हम आपको टिकट देंगे MLA का। तो फिर मुसलमानों का पार्टी कहाँ से रहा? राजपूत समाज से राणा रंजीत सिंह, उन्हें भी ओवैसी साहब ढाका के सरजमी पे आकर के अनाउंस कर दिए कि हम आपको उम्मीदवार यहाँ के चुनते हैं। तो मुसलमानों का पार्टी कहाँ से रह गया? हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हाँ, अभी मैं एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं, खासकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर। कैसे लोग फिरका प्रस्त होते हैं, मौका प्रस्त होते हैं। अभी जो मैं खबर दिखाने जा रहा हूं, इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। MIM पार्टी मुस्लिम पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, ये बात का हर जगह चर्चा थी। उस समय जब ये चर्चा चल रहा था तो हमारे कालीबाड़ी से जो ये वार्ड है, ये जो बूथ था, इस बूथ से भी मुझे 90% वोट मिला था। ये जो बूथ था, ये बूथ पूरा का पूरा जो बूथ है, ये हमारे हिंदू समाज से ये बूथ का जो है ये था। ये वीडियो देखा, ये वीडियो है सीमांचल के कोचाधमन विधानसभा सीट के कालीबाड़ी की। कालीबाड़ी में एक छोटे से जनसभा को संबोधित करते हुए ये जो है, जो अभी कोचाधमन के वर्तमान विधायक है इजहार अस्फी साहब, उनके पुत्र है ये इम्तियाज अस्फी साहब। ये जो बातें कह रहे हैं, इन्होंने जो बातें कही है, इसीलिए मैंने कहा है कि कितने मौका प्रस्त और फिरका प्रस्त लोग होते हैं। शायद इनको पता नहीं है कि इनके पिताजी को, इनके पापा जी को, इनके अब्बू जान को जो आज पहचान मिली है, वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बदौलत मिली है। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनको, जी हाँ, मौका नहीं दिए रहते इनके पिताजी को, तो आज इनको कोई नहीं जानता। इतने दिनों से तो थे, कौन जानता था। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2020 में चांस दिया, उसके बाद जीत कराया कोचाधमन से, तो आज उनके बेटा बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, क्योंकि ये जीतने के बाद ये लोग मौका प्रस्त, फिरका प्रस्त हो गए और ये लोग आरजेडी में चले गए। इसलिए अभी आरजेडी के इतने गुणगान कर रहे हैं कि इनको ये भी पता नहीं है शायद कि इनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिला, क्योंकि मास्टर मुजाहिद साफ दावा कर रहे हैं कि आप बेफिक्र रहिए ना, टिकट हमको मिल रहा है कोचाधमन से। फिर उसके बाद ये क्या करेंगे वो तो ऊपर वाले ही जानते हैं। लेकिन इतना भी मौका प्रस्त, फिरका प्रस्त नहीं होना चाहिए इंसान को, क्योंकि आप जिसका खाए और उसी को गाली दे रहे हैं, ये कहां तक वाजिब है। खैर चलिए, जिनकी फितरत जैसी होती, जिनकी सोच जैसी होती है, वैसा ही नहीं निकलेगा। उससे आप अच्छे की उम्मीद क्या कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है ओवैसी साहब की पार्टी को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, क्योंकि मुसलमानों की पार्टी थी और मुसलमानों की पार्टी होते हुए हमने इतने जगह यहाँ पे 90% हिंदू का वोट लाया। भैया, ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है। किसने कह दिया कि मुसलमानों की पार्टी है? अगर मुसलमानों की पार्टी होती तो लोकसभा में इतने हिंदुओं को टिकट क्यों देते? काराकाट से प्रियंका चौधरी कौन थी? राणा रंजीत कौन है? शायद इनको लगता है हिस्ट्री जानकारी नहीं है, इतिहास पढ़ना चाहिए। जोरदार इनके मुंह पे तमाशा लगने वाला है। ये जो बोल है मुसलमानों की पार्टी है, अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। कल, जी हाँ, 12 नरकटियागंज जो पूर्वी चंपारण में आती है, वहां पे कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। वहां पे ऑल इंडिया मजलिस के संभावित प्रत्याशी है डॉक्टर समीमुल हक साहब, और वहीं पे, जी हाँ, मुजफ्फरपुर के अंतर्गत आने वाले बरुराज विधानसभा के संभावित प्रत्याशी मोहम्मद अफरोज साहब जब वहां पे पहुंचे तो 4 चांद लगाए। जब उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने जो बातें कही, वो काबिले तारीफ है। और आंखें फाड़ कर इजहार अस्फी साहब और प्लस इम्तियाज अस्फी साहब देख लो। प्रोग्राम रखा है जहाँ पे जनता सम्मेलन, सभी कार्यकर्ता हिंदू मुस्लिम भाईचारा के एक ये जो है पैगाम देने का भी काम कर रहा है। और जो लोग बोलते हैं कि बीजेपी का बी टीम है ओवैसी साहब और सिर्फ मुसलमानों का पार्टी है, तो पहले तो मैं ये कह दूं, ये सिर्फ मुसलमान का पार्टी नहीं है, मुसलमानों का पार्टी नहीं हो सकता है, मुसलमान का पार्टी नहीं है। क्यों नहीं है?
ये जैसे कि हमारे यूपी में पंडित मनमोहन गामा अवैसी साहब ने पहले ही 2 साल अभी बाकी यूपी में इलेक्शन का पहले ही घोषणा कर दिया है कि हम आपको टिकट देंगे एमएलए का। तो फिर मुसलमानों का पार्टी कहाँ से रह गया? बल्कि वो पंडित समाज से है, हिंदू धर्म में बड़े समाज है। हमारे बिहार में ढाका राजपूत समाज से राणा रंजीत सिंह, उन्हें भी वैसी साहब ढाका के सरजमी पे आकर के अनाउंस कर दिए कि हम आपको उम्मीदवार यहाँ के चुनते हैं। तो मुसलमानों का पार्टी कहाँ से रह गया? तो ये सब जो है यहाँ पर जो है गुमराह किया जा रहा है। बी टीम सी टीम कहने वाले कहते रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, बी टीम अगर हमारा पार्टी है तो जब हम गठबंधन के लिए जब आरजेडी के पास गए थे तो उन्होंने हमें शामिल क्यों नहीं किया? इसका कोई जवाब दे सकता है? शामिल करना चाहिए, नहीं किया। तो बी टीम कौन हुआ भाई? आरजेडी हुई। आप तो साफ साफ ये चीज को जाहिर कर दिए। अगर गठबंधन में हमारे साथ आपको रख के और लड़ना था, बीजेपी को वाकई में आपको यहाँ से भगाना था, बीजेपी मुक्त बिहार बनाना था, तो आपको AIMIM को साथ लेकर के और एक अच्छे तरीके से चुनाव लड़के और अपना सरकार बनाने का आप काम करते। हम ज्यादा डिमांड भी नहीं कर रहे थे, हम ज्यादा मांग भी नहीं कर रहे थे। हम आपसे सिर्फ 25 सीट मांग किए थे। एक सीमांचल दे दीजिए और बिहार में कहीं जहाँ पर मुस्लिम विधानसभा है वहाँ का कुछ टिकट दे दीजिए कि हम वहाँ से चुनाव। हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिपाही हैं। हम लोग 24 घंटे तैयार रहते हैं और आज का जो मुख्य रूप से अपना कार्यक्रम है, ये हमारा कार्यकर्ता सम्मिलन समारोह है। मिलन समारोह में हमारे हिंदू समाज के कई ऐसे साथी और जो अपने जनप्रतिनिधि भी हैं, वैसे लोग हमारे पार्टी का दामन थामने वाले हैं और एक नया इनकलाब और ये पार्टी के ऊपर जो बराबर अपना दोषारोपण होता है, खासकर हमारे माइकी नरकटिया के असेंबली में लोगों को बड़ी बेचैनी है कि ये लोग सिर्फ माइकी मुसलमानों की बात अपना करते हैं। तो आज उन लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगे और वो लोग अपना देखेंगे कि सारे समाज के लोग एकजुट होकर के नरकटिया के बदलाव के लिए तैयार। कहाँ सम्मेलन होगा? ये जटवा में और माइकी जोहर की माइकी नमाज यानी माइकी 2 बजे के समय के बाद। सत्तन जी, आप हिंदू समाज से आते MIM के साथ खड़े हैं, क्या कहेंगे, क्या रीजन है आपको? ये जो लोग कहते हैं जी, ये मुस्लिम का पार्टी है, जी, तो ये हम सिर्फ इतना कहने का चाहते हैं अपना समाज जी, हम वैश्य समाज से आते हैं जी, और हमारे समाज को कहते हैं कि ये ना ही हिंदू का पार्टी है ना ही मुस्लिम का पार्टी है, ये हिंदुस्तान का पार्टी है। जी। क्या बात। आप जिस समाज से आते हैं उसका अधिकतर वोट देखें तो बीजेपी को जाता है और आप AIMIM कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि वो उनको नजर में और उनको पार्टी में और उनको नेता में ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है और दलित को और हिंदू को और ब्राह्मण और मुस्लिम को जहाँ भी अत्याचार होते हैं वहाँ वो पैर बढ़ाते हैं और आवाज उठाते हैं। इसलिए उनको कंधे में कंधा मिलाकर हमेशा रहेंगे और हैं। कल से आपके साथ विरोध हो जाएंगे, जो कहेंगे तुम तो मुसलमान के पार्टी में हो, तुम मिट्टी तक ले देने नहीं जाएंगे लोग। उससे हमको मतलब नहीं है। देखिए, जब ऊपर वाला अल्लाह ताला जो 2 चीज का वही जामीन है, रोजी वो देते हैं और मौत हो देते। जाते जाते क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर ये हिंदुस्तान है जी, हम सबको, हम हर हिंदुस्तानी को मिलजुल के यहाँ पर एक साथ हो करके देश को मजबूत करने का काम करेंगे। मेरा यही पैगाम है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर सभी लोग मिल के रहें। चुनाव जैसे ही खत्म, उसके बाद आपका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। कौन इजहार एसपी है, कौन इम्तियाज एसपी है, कोई पहचानने वाला नहीं मिलेगा। अभी जितने गुणगान वाहवाही लेना है ओवैसी साहब के नाम पे MIM को गाली देकर आप ले लो, जो कहना है कह के ले लो, मीडिया में बने रहो, कोई परेशानी नहीं है। जो हमारे टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी को देख रहे हैं, क्या लगता है, क्या अभी भी ये मुसलमानों की पार्टी है? सो प्लीज कमेंट करके जरूर बताया। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी और जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो भैया इम्तियाज एसपी तक पहुंचे और देखे ये मुस्लिमों की पार्टी है कि हिंदुओं की भी पार्टी है।